बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट कर लिया जाए, और इसके लिए फिर मैंने अपने नोट्स को देखा तो सामने जो है सबसे पहले ये आइडोमेट्री मुझे नज़र आई। तो अब इससे पहले कि नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँ, ज़रूरी बात यह है कि इंशाल्लाह अब ये सिलसिला चलता ही रहेगा प्रैक्टिकल्स का, और बाकी जितने भी हमारे पोर्शंस है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ये बारी बारी इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट की वीडियो जो है वो मैं डेली बेसिस पे डाला करूँगी, ताकि मेरा भी रिवाइज़ होता जाए और आप लोग भी डेली बेसिस पे ये लेक्चर लेते रहें। तो कोशिश करें कि डेली का डेली ये 5 मिनट की वीडियो है, कम से कम आप इसको देख लें और जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएं। तो इसमें मैं जो है वो जितने भी एमसीक्यूज़ के हवाले से जो डाटा इंपॉर्टेंट हुआ वो डिस्कस करूँगी आपके साथ, और इसके अलावा जो हमारे पास इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरह से कोशिश करूँगी कि मेन चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें ना ऐड की जाएँ। अब स्टार्ट लेते हैं हम, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि जो भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि थोड़ी हौसला अफजाई हो। अब आज हम देख रहे हैं आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन को। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली हमारे पास जो है वो आयोडीन की प्रेजेंस को शो करती है, यानी अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडीन इज़ इंडिकेटेड इन आयोडीन टाइट्रेशन। और आयोडीन टाइट्रेशन की दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है आइडोमेट्रिक और दूसरी है आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन एक इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है, क्योंकि इस टाइट्रेशन में हम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट को यूटिलाइज़ करवाते हैं या टाइट्रेट करवा रहे होते हैं आयोडीन के साथ, जो कि हमें एक पहले जो रिडॉक्स रिएक्शन हम करवाते हैं पोटाशियम आयोडाइड के का किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, वहाँ से जो हमें आयोडीन मिलती है, उस आयोडीन की अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है वो टाइट्रेट करवाते हैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है किस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो है सोडियम थायोसल्फेट। अब ये जो आपको I2 ये इक्वेशन नज़र आ रही है, इक्वेशन फॉर आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इससे पहले जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी कि आइडोमेट्रिक जो है वो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है, इन विच अमाउंट ऑफ आयोडीन यूज्ड इज़ मेजर्ड विच वाज यूज प्रायर टू द रिडॉक्स रिएक्शन। यानी जो पहला रिडॉक्स रिएक्शन था, बेसिकली यहाँ पे दो रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जो पहला रिडॉक्स रिएक्शन था उसमें जो आयोडीन बनती है उसके अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा के, इस तरह से जो अमाउंट ऑफ आयोडीन यूज़ होती है उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। अब इसके लिए इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन जो है हमारे पास आयोडीन है I2 + Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट का जब रिएक्शन करवाते हैं यानी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, आयोडीन हमारी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का जो है वो रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो I2 कन्वर्ट हो जाती है सोडियम आयोडाइड में, यानी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाती है। और इसी तरह जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2.5 कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ हो रहा होता है, तो इंडिकेटर जो है वो स्टार्च सोल्यूशन जो कि फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं 1%, इसका एंड पॉइंट जो है वो डीप ब्लू कलर से लाइट येलो कलर अपीयर होता है, या ब्लू और वायलेट कलर डिसअपीयर्स। जब ये कलर डिसअपीयर होता है या येलो कलर अपीयर होता है तो हमारे पास जो एंड पॉइंट हमें पता लग जाता है कि एंड पॉइंट आ चुका है। व्हेन आयोडीन इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड इनटू आयोडाइड, जब आयोडीन कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि इस ऊपर वाली इक्वेशन में I2 कन्वर्ट हो रहा है सोडियम आयोडाइड यानी I नेगेटिव में, तो उस वक्त आपके पास जो है वो कलर डिसअपीयर हो जाता है या येलो कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है। अब ये जो डीप ब्लू कलर ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये इस वजह से क्योंकि जो स्टार्च का अमाइलोज कंपोनेंट है वो आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर अपीयर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार्च का कॉम्प्लेक्स होता है, स्टार्च फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन, तो ये ब्लू कलर तब बनता है। अब अगला सवाल ये अक्सर पूछ लेते हैं कि वाई वी यूज़ पोटाशियम आयोडाइड इन आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, पोटाशियम आयोडाइड को हम आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्यों इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम आयोडाइड इज़ यूज्ड इन आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन बिकॉज आयोडाइड
विल बी ऑक्सीडाइज्ड, ये जो आपके पास आयोडाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में। कब ऑक्सीडाइज होता है? जब हम पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ये आगे मैं डिस्कस करूँगी कि किस किस तरह के हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन करवाते हैं हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, वो उस वक्त हमारे पास आयोडीन बनती है। अब वो जो आयोडीन बनती है पहले रिडॉक्स रिएक्शन में, बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन हुए हैं जिसमें पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाया, आयोडीन मिली। अब ये जो आयोडीन मिली है उसका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, दूसरा रिएक्शन होता है ये। तो इस वक्त क्या होता है, दिस लिबरेटेड आयोडीन इज देन टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट टू कॉज अ कलर चेंज इन सोल्यूशन। अब जैसे ही हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट बनता है तो सोडियम थायोसल्फेट के साथ आयोडीन को टाइट्रेट करवाया जाता है तो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइडोमेट्री एंड आइडीमेट्री। आइडोमेट्री जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आइडोमेट्री में हम जो है वो सोडियम थायोसल्फेट का रिएक्शन करवा रहे होते हैं उस आयोडीन के साथ जो हमें पहले रिडॉक्स रिएक्शन में मिलती है, और आइडीमेट्री में हम डायरेक्ट ही रिएक्शन करवा रहे होते हैं रेड्यूसिंग एजेंट का आयोडीन के साथ, आयोडीन के सोल्यूशन के साथ। तो इसमें आइडीमेट्री डायरेक्ट टाइट्रेशन है जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट का और आयोडीन सोल्यूशन का डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे होते हैं, टाइट्रेट करवाते हैं। लेकिन आइडोमेट्री में क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है पहले उसको आयोडीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करवाएंगे। आयोडीन हम लेंगे फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन से, जो कि हम पोटाशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, वहाँ से जो आयोडीन मिलती है उसका रिएक्शन करवा रहे होते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो ये एक इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। नेक्स्ट है, व्हाट पीएच इज़ आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। कौन सी जो है वो पीएच पे आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन प्रोसीड करवाई जाती है। बेसिकली ये न्यूट्रल है या फिर हम माइल्डली अल्कलाइन पीएच कह सकते हैं, यानी पीएच इज इक्वल्स टू 8, या फिर वीकली एसिडिक सोल्यूशन में हम ये आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन प्रोसीड करवाते हैं। नेक्स्ट है, वाई पोटाशियम डाइक्रोमेट इज़ यूज्ड इन आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब पोटाशियम आयोडाइड, इसके अलावा ये पोटाशियम पर मैग्नेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इन्हें हम यूज़ करवाते हैं। ये जो है रिएक्ट करते हैं न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में विद एक्सेस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड टू लिबरेट फ्री आयोडीन। तो मैंने पहले भी बताया था कि आयोडीन कहाँ से लेते हैं, जब हम इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का रिएक्शन करवा रहे होते हैं आयोडीन के साथ। और इसके अलावा अक्सर पूछ लिया जाता है कि आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग, तो आयोडीन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। सोडियम थायोसल्फेट का क्या रोल है। सोडियम थायोसल्फेट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, विच कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट आयोडीन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन या ड्यूरिंग आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो सोडियम थायोसल्फेट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है या स्टैंडर्डाइज करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी आयोडीन को। उसके बाद ये कुछ कॉमन से छोटे छोटे क्वेश्चन है। आयोडीन जो स्टार्च है वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ आयोडीन को। स्टार्च आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डीप ब्लू कलर का होता है, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू पेंटा आयोडाइड एनाइन I5 नेगेटिव। अब इसमें हम कौन सी फ्लास्क यूज़ कर रहे होते हैं, हम आयोडीन फ्लास्क भी इसको कहते हैं, या फिर कप शेप टॉप फ्लास्क इज़ यूज्ड फॉर आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडाइड आइन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, जबकि आयोडीन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो आपके पास आयोडीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है वो मैंने नीचे डिस्कस किया है। वो आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ फ्लोरीन अमंगेस्ट ऑल। जितने भी आपके पास हेलोजेंस हैं उनमें फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाई फ्रेशली प्रीपेड स्टार्च इज़ यूज्ड, ये इस वजह से क्योंकि जो स्टार्च होता है वो डिकम्पोज हो जाता है या उसकी सेंसिटिविटी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से उसको फ्रेशली प्रीपेयर किया जाता है ताकि वो अपना बेटर एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। आयोडीन इज़ पर्पल वायलेट इन कलर, ये पर्पल कलर की होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। जो जहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आयोडीन का पर्पल कलर मेंशन किया हुआ है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ फ्लोरीन अमंगेस्ट ऑल। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोअर होता है, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, और इसके पास जो टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स
ये लोअर होती है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ इजीली कर देता है। गेन जो है वो बहुत आसानी से नहीं करता, बहुत कम टेंडेंसी होती है। स्टार्च का जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। स्टार्च आपके पास न्यूट्रल सब्सटेंस है, या इसको स्लाइटली एसिडिक भी हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रही होगी वीडियो। और इसी तरह सबसे पहले जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन को कवर करके फिर जो है वो थ्योरी की तरफ आएंगे। इसके बाद जो है क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब को इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि बाकी लोग भी जो है वो इस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।